प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर ऑनलाइन स्टडी में। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लेसन नंबर 5। प्राथमिक क्रियाएं। लेसन नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं। देखिए, प्रमुख आर्थिक क्रियाएं। हमें पता है कि मनुष्य जीवन यापन करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। इन आर्थिक क्रियाओं को हम 4 भागों में बांटा गया यहाँ पे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्रियाएं कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो है वो प्रकृति से संबंधित होती है। चलिए इनकी विशेषताएं लिखते हैं हम प्राथमिक क्रियाओं की। कि मानव प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ति करता है। क्या करता है प्राथमिक क्रियाओं को? प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जैसे कहां से प्राप्त करता है इनको? प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी है और वनस्पति आदि से प्राप्त करता है। कि मानव क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों से इनकी पूर्ति करता है प्राथमिक क्रियाओं की। और प्राकृतिक संसाधन है जैसे मिट्टी है, वनस्पति है आदि से इनको प्राप्त करता है। प्राथमिक क्रियाओं से क्या होता है? भोजन व उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। देखिए प्राथमिक क्रियाएं कि मानव प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मिट्टी है, वनस्पति है आदि से इनको प्राप्त करता है। और प्राथमिक क्रियाओं से क्या होता है? मनुष्य के लिए भोजन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उद्योगों को कच्चा माल भी है वो प्राप्त होता है। किसे? प्राथमिक क्रियाओं से। अब हम बात करते हैं कुछ प्राथमिक क्रियाओं की। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है? पहला है आकिट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन आदि। प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन आदि हैं। इनमें से आखेट और संग्रहण जो है ये प्राचीनतम विश्व की ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रिया आखेट और संग्रहण ये विश्व की सबसे प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाओं में से है। यानी मनुष्य जब सभ्यता पनपी इस पृथ्वी के ऊपर, जब मानव का निवास हुआ, तब से आखेट, सबसे पहले मानव ने आखेट से करना शुरू किया था। अपने भोजन की पूर्ति के लिए वो शिकार के ऊपर निर्भर रहता था। आखेट का अर्थ होता है शिकार। उसके बाद में धीरे धीरे उसने संग्रहण करना शुरू किया। पहले शुरुआत में वो बस एक समय का भोजन करता, जितना अपना भूख होती थी उतना ही भोजन प्राप्त करता था। शिकार किया, उसको खा लिया।
बाद में धीरे धीरे उसने जब समूह में रहना शुरू किया तो उसने संग्रहण करना शुरू कर दिया कि उसको बचा के अगले वक्त के लिए इकट्ठा किया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर जब भोजन प्राप्त न हो तो वो उसको यूज कर सके। तो आकेट और संग्रहण है ये प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक प्राथमिक क्रियाओं में से। अब बात करते हैं प्रमुख क्षेत्र। कि प्राथमिक क्रियाओं के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। इनमें अति शीत व अति गर्म क्षेत्र, अति शीत व अति गर्म क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता की बात करें पहले तो इसमें क्या होता है, कम पूंजी, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। प्राथमिक क्रियाओं की देखिए, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम तकनीक की आवश्यकता होती है, कम तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा भोजन अधिशेष नहीं रहता है। भोजन अधिशेष नहीं रहता, मतलब जो मैंने अभी बताया कि आवश्यकता अनुसार ही संग्रहण किया जाता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही आखेट किया जाता है, यानी कि 2-4 दिन के लिए स्टोर नहीं किया जाता, आगे के लिए, भविष्य के लिए। और प्रति व्यक्ति कम आवश्यकता। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आवश्यकता भी न्यून होती है, कम होती है। अब हम पढ़ते हैं भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र। भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र और दूसरा है वो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। पहला है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। उच्च अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली के भाग आते हैं। जबकि निम्न अक्षांशों की बात करें तो इसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग। भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्रों में देखें तो उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश भोजन संग्रहण के 2 प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं पूरे विश्व में, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते हैं। जबकि निम्न अक्षांशों की बात करें तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग है वो आते हैं। अब हम पढ़ते हैं चिका। सिकल क्या होता है? एक प्रकार का चबाने वाला गोंद होता है।
जो कि जेपोटा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, जेपोटा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। चिकल एक गोंद होता है चबाने वाला, जो कि जेपोटा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संग्रहण। संग्रहण यानी वस्तुओं को इकट्ठा करना, पदार्थों को इकट्ठा करना। प्रकृति से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं जैसे गोंद है, रबड़ है, कत्था, खेर, उनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? संग्रहण कहलाता है। कि वर्तमान समय में संग्रहण कार्य का व्यापारीकरण हो गया है। संग्रहण कार्य का व्यापारीकरण हो गया है। कहने की बात यह है स्टूडेंट्स कि जो प्राचीन क्रिया थी संग्रहण, प्राचीनतम पद्धति थी, अब उसका वर्तमान में क्या हो गया है? व्यापारीकरण हो गया है, यानी आधुनिकीकरण हो गया है। व्यापारिक उद्देश्य के लिए संग्रहण किया जाने लगा है। क्या होता है संग्रहण में? जैसे पौधा होता है, औषधीय पौधा होता है, औषधीय पौधे की छाल है, पत्तियां हैं, उनका संग्रहण किया जाता है। संग्रहण किसके लिए किया जाता है? दवाइयां बनाने के लिए। संग्रहण है जो दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। दवाइयां बनाने हेतु होता है, जैसे कुनीन की दवाई, जैसे कुनीन की छाल होती है, कुनीन नामक पौधा होता है, उसकी छाल होती है, कुनीन की छाल, उससे दवाइयां बनाई जाती है। इसके अलावा जैसे पेय पदार्थ होते हैं, जैसे चाय की पत्तियां, इनका भी क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। यानी औषधीय पौधे होते हैं, उनकी छाल का संग्रहण किया जाता है दवाइयां बनाने के लिए। इसके अलावा जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे चाय है, चाय का पौधा, उसकी पत्तियां भी पेय पदार्थ के रूप में, चाय के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए इसको पत्तियां भी संग्रहण की जाती है। अब इसकी विशेषताएं में हम पढ़ेंगे कि वर्तमान समय में जो संग्रहण है उसका व्यापारिक महत्व कम होता जा रहा है। संग्रहण का महत्व कम होने का कारण, महत्व कम होने के कारण। देख स्टूडेंट्स कि वर्तमान समय में संग्रहण का महत्व है वो कम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? नंबर 1, पहली बात यह है कि संग्रहण का कार्य जो है, हमने जैसे पढ़ा कि वर्तमान समय में संग्रहण का कार्य व्यापारीकरण हो गया है, तो सबसे पहली बात यह है कि वर्तमान समय में क्या हो गया? इसका वर्तमान समय में संग्रहण जो है, संग्रहण वैश्वीकरण के कारण विश्व बाजार में महत्व नहीं रखता है। दूसरा यह है कि कृत्रिम पदार्थों से प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम पदार्थों से प्रतिस्पर्धा कि वर्तमान समय में संग्रहण जो है, वर्तमान समय में संग्रहण जो है उसको वैश्वीकरण का सामना करना पड़ रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि विश्व बाजार में जो संग्रहण है, प्राथमिक संग्रहण, उसका कोई महत्व नहीं रह गया।
इसके अलावा दूसरा ये कि कृत्रिम पदार्थों से प्रतिस्पर्धा करने पड़ रही है। जो प्राकृतिक पदार्थ थे, प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, उनका स्थान आजकल किसने लिया? कृत्रिम उत्पादों ने लिया है। किसने ले लिया? कृत्रिम उत्पादों ने। प्राकृतिक वस्तुओं का या पदार्थों का स्थान है वो कृत्रिम उत्पादों ने ले लिया है, जिसकी वजह से वो उच्च क्वालिटी के होते हैं, मशीनों द्वारा निर्मित होते हैं, उसके सामने जो प्राकृतिक पदार्थ है वो टिक नहीं पाते, महंगे भी होते हैं, इस वजह से उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और कृत्रिम पदार्थ है वो उनकी ज़्यादा मांग हो रही है। जैसे हम नायलॉन देख सकते हैं, तो कृत्रिम पदार्थों का ज़्यादा उपभोग हो रहा है, जिस वजह से ये वैश्वीकरण यानी विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे, उनके सामने टिक नहीं पाते हैं और वर्तमान में संघनन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। चलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।